बोलिए सरस्वती माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वेद व्यास की जय, भागवत गीता की जय। ऐसा प्राय प्राय स्थिति पार्थ नयनम प्राय विमुहूर्ति स्थित्वा अस्मंत काले पीब्रहा निर्वाण मूर्छित। इसका अर्थ है यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत में या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपने मृत्यु को कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन को पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भागवत गीता का शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन को पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। तो इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है कि भगवत धाम को प्राप्त करना, और भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत के कृष्ण भावनामृत विषयक। तो इसी जीवन में ही भावना कृष्ण भावनामृत को प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राह्मणी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पथ पर न होना। तो भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्त है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता से के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिवाद विषय के रूप में से संक्षिप्त किया। भगवत गीता का प्रतिपाद है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। बोलिए द्वितीय अध्याय समाप्ति की जय, भागवत गीता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय।